एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ और उसकी बेटी रहती थीं। माँ का नाम रीमा था और बेटी का नाम रिया। रीमा एक विधवा थी और वह अपने पति की मृत्यु के बाद से ही अपनी बेटी रिया का पालन पोषण अकेले कर रही थी। रीमा एक मेहनती महिला थी और वह दिन रात काम करती थी ताकि रिया को अच्छी शिक्षा और जीवन प्रदान कर सके। रिया की शिक्षा का खर्च कैसे उठाऊंगी? मैं बहुत गरीब हूँ। रिया स्कूल से घर आती है। माँ, मैं आज स्कूल में प्रथम स्थान पर आई हूँ। रिया एक होनहार लड़की थी और वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। रिया अपनी माँ की परेशानियों को समझती थी और वह हमेशा अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करती थी। रिया गांव के स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल से आने के बाद वह घर का काम करती थी और अपनी माँ के साथ खेतों में भी काम करती थी। रीमा खुशी से बोलती है, बेटी, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रिया चिंतित होकर बोलती है, माँ, तुम ठीक हो? तुम थकी हुई लग रही हो। रीमा हंसते हुए बोली, हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। कुछ दिन बाद रीमा बीमार हो जाती है। रिया उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर ने रीमा को बताया कि उसे गंभीर बीमारी है और उसके इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। रिया बहुत दुखी थी और वह नहीं जानती थी कि वह अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी। रिया ने गांव के लोगों से मदद मांगने का फैसला किया। रिया गांव वालों से बोलती है, मेरी माँ बीमार है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गांव वाले दयालुता से बोलते हैं, हाँ बेटी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रिया ने गांव के लोगों के सामने अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया और उनसे मदद मांगी। गांव के लोग बहुत दयालु थे और उन्होंने रिया की माँ का इलाज करने के लिए पैसे इकट्ठा किए। रीमा ठीक होकर बोलती है, माँ, तुम ठीक हो गई हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रिया बहुत खुश थी और उसने गांव के लोगों का धन्यवाद किया। रिया और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे। रिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ साल बाद रिया एक शिक्षिका बन गई। रिया ने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का काम शुरू किया। रिया ने बच्चों को न केवल शिक्षा दी बल्कि उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए भी प्रेरित किया। रिया की माँ रीमा बहुत खुश थी कि उसकी बेटी एक सफल महिला बन गई है। रीमा अपनी बेटी पर बहुत गर्व करती थी। रिया ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा कठोर परिश्रम करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए।